आपत्ति उनको इससे नहीं, उनको आपत्ति इससे कि देवबंद में ही क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि वो जो राजनीति करते हैं वो पार्टिकुलर एक धर्म विशेष को लेकर करते हैं, उनके हित की ही रक्षा करने के लिए करते हैं। हमारी सरकार किसी के एक पार्टिकुलर किसी भी जाति विशेष के साथ नहीं रहती है। हम ये इसलिए कर रहे हैं, अगर क्या उत्तर प्रदेश की सुरक्षा करने के लिए भी किसी से पूछना पड़ेगा। जिस प्रकार तालिबान घुस रहा है वहाँ पर, और यूपी में जिस प्रकार आतंकवादी और अन्य तरह की घटनाएं आपको देखने में आ रही हैं, उस तरह आपको लगता नहीं कि यहाँ पर सुरक्षा की विशेष आवश्यकता है? महाराज जी का ये कदम तो, इसकी तो स्वागत योग्य कदम है, ये उनको स्वागत करना चाहिए। ध्रुवीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, चूंकि चुनाव आ रहा है तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये कार्य महाराज जी के द्वारा जो उठाया गया ये गलत है, क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है। अभी हमने किसी पार्टिकुलर एक इंसान को पकड़ने तो नहीं जा रहे ना, जो गलत करेगा उसके लिए वो लोग लगाए जा रहे हैं। जो आपने देवबंद का, आतंकवादियों का सपोर्ट का जो आप बता रही, ये खलबली उनको वही मच रही है। यूपी के अंदर तो परिंदा पर नहीं मार सकता मैडम। यहाँ तो किसी प्रकार का जो सोच रहे हैं कि तालिबान मात्र कश्मीर से 400 किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा, अभी फंडिंग कराएंगे, फिर वो उस रास्ते से हमारे POK के थ्रू हमारे यहाँ एंट्री कराएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। भूल जाएँ, वो हमारे जो शाह जी बैठे हुए हैं सेनापति, वो उनको घर में घुस के मारने की हिम्मत रखते हैं, और 1-2 बार उनको बता भी चुके हैं पाकिस्तान के अंदर जाके। तो गलतफहमी से वो इमरान खान भी बाज हैं, और उनके जो भक्त यहाँ पर हैं, जो गाहे बजाए उनकी सपोर्ट करते हैं, उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, तालिबान से ही, पाकिस्तान से ही, उनसे बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। होने देने वाला कुछ नहीं, गाल बजाते रहो। तुम्हारी मानसिकता समझ में आ रही है कि तुम किस सोच के, किस प्रवृत्ति के हो। अब जिनकी मानसिकता तालिबान की सोच वाली होगी, जो तालिबान को सपोर्ट करने की बात करते होंगे, वो कैसे मैडम ATS को सपोर्ट करेंगे? कर ही नहीं सकते। उनको तो विरोध करना है, उनको तो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर के दंगे कितने मारे गए थे और कितने घायल हुए थे, याद है? ऊपर वाले की मर्जी से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कृपा से एक भी दंगा भारत में नहीं, अभी यूपी में नहीं हुआ है। जब तक योगी, मोदी और हमारे जैसे कार्यकर्ता, बहुत छोटे पदाधिकारी मौजूद है, तब तक सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये लोग ये कर जाएं। और अब हम बहुत मजबूत हैं, हमको उनकी सारी चाल पता है कि वो करना क्या चाहते हैं, ठीक है? कुछ समय पहले जब गाजा पट्टी पर इजराइल ने अटैक किया था, उस समय आपने देखा होगा कि पूरी टीम एक साथ होकर के इजराइल का विरोध करने पे आ गए थे, सभी उनके विरोध में खड़े हो गए थे। आज जब ये अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, कितनी मुस्लिम कंट्री आई है बताइए? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में ही हैं और आपको ये भी बता दें कि देवबंद में उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि देवबंद में ATS का कमांडो सेंटर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सेंटर जो बनाया जा रहा है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए बनाया जा रहा है और किसी चीज़ के लिए नहीं बनाया जा रहा। और यहीं पर अगर हम तालिबान को लेकर बात करें तो तालिबान जिस तरीके से क्रूरता अफगानिस्तान में दिखा रहा है, इन्हीं सारी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कदम उठाया गया है। और असदुद्दीन ओवैसी की क्या प्रक्रिया आई है, वो कह रहे हैं कि तालिबान से भी बात करनी चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सचिंद्र तिवारी जी। सचिंद्र तिवारी जी, ये बताइए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का फैसला है कि देवबंद में ATS कमांडो सेंटर बनाया जाए, इससे आपत्ति क्यों है समाजवादी पार्टी को? मैडम, आपत्ति उनको इससे नहीं, उनको आपत्ति इससे कि देवबंद में ही क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि वो जो राजनीति करते हैं वो पार्टिकुलर एक धर्म विशेष को लेकर करते हैं, उनके हित की ही रक्षा करने के लिए करते हैं। हमारी सरकार किसी के एक पार्टिकुलर किसी भी जाति विशेष के साथ नहीं रहती है। हम ये इसलिए कर रहे हैं, अगर क्या उत्तर प्रदेश की सुरक्षा करने के लिए भी किसी से पूछना पड़ेगा। जिस प्रकार तालिबान घुस रहा है वहाँ पर, और यूपी में जिस प्रकार आतंकवादी और अन्य तरह की घटनाएं आपको देखने में आ रही हैं, उस तरह आपको लगता नहीं कि यहाँ पर सुरक्षा की विशेष आवश्यकता है? महाराज जी का ये कदम तो, इसकी तो स्वागत योग्य कदम है, ये उनको स्वागत करना चाहिए। ध्रुवीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, चूंकि चुनाव आ रहा है तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये कार्य महाराज जी के द्वारा जो उठाया गया ये गलत है, क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है। अभी हमने किसी पार्टिकुलर एक इंसान को पकड़ने तो नहीं जा रहे ना, जो गलत करेगा उसके लिए वो लोग लगाए जा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए ये सब किया जा रहा है। मैडम, ध्रुवीकरण की राजनीति तो उनका खानदानी पैसा है, उनकी तो पूरी पार्टी उस पर चलती है, तो उनको उसी प्रकार के आरोप लगाने जिस प्रकार के परिवेश में वो पल बढ़ रहे हैं। हम तो बिल्कुल भी उस तरह की नहीं करते। आप बताइए, महाराज जी योगी जी के साथ में, मोदी जी के साथ में सबका साथ सबका विकास को लेकर चलते हैं, फिर हम क्यों ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे? जो सरकार की योजनाएं हैं वो आप किसी प्रकार की योजना ले लीजिए, उज्ज्वला गैस ले लीजिए, शौचालय ले लीजिए, क्या कभी किसी हम लोग कोई किसी एक को देख करके दे रहे हैं? हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, फिर ध्रुवीकरण की राजनीति कहाँ से आई?
उनको चुनाव में खलबली उनके मची है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो कुछ भी बता देंगे। आप जहाँ जिस जगह पे खड़ी हैं, ये रिवर फ्रंट, इसी में कितना बड़ा घोटाला करके बैठे हुए हैं और बताने को बता रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कार्य किया है। इतना ही कार्य किया था तो दोबारा सत्ता में क्यों नहीं आए? कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहिए? 1500 करोड़ का घोटाला इसी भूमि पे हुआ है। अभी आप सोचिए, विकास केवल उसको नहीं कहते हैं कि आपकी पॉकेट से 500 रुपये लिया, 400 रुपये खा गए, 100 रुपये लगा दिए, इसको विकास कहेंगी ना? नहीं ना। विकास वो होता है मैडम जो पूरा पेमेंट लेकर के पूरा कार्य कराया जाए। किस काम में घोटाला नहीं हुआ? उनको तो इसी प्रकार की राजनीति करनी है। यहाँ पर ये बताइए, तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान में क्रूरता दिखा रहा है, लाखों लोगों के घर उजाड़ दिए गए, कब्जा कर लिया गया, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए तालिबान। मैडम जी, आप ओवैसी तक जा रही हैं, वो तो उनके सपोर्ट में बोलेंगे। उन्होंने ये बात इसलिए बोली कि हमारा जो वहाँ पर निवेश था, जो हमने हॉस्पिटल्स, ब्रिज, बांध और भी जो चीज़ें वहाँ पर हमने बनाई थी, उसमें हमारा निवेश है। सरकार हमारी चिंतित है कि हमारे उस निवेश का क्या होगा, इसलिए हम यूएन में अपना सवाल भी उठा रहे हैं। उनको तो मौका चाहिए बोलने का। वो इस निवेश को, हमारे इस निवेश का क्या होगा ये बताने के लिए वो कहना चाहते हैं कि आप तालिबान से भी बात करिए। और आप इतना दूर हैदराबाद मत जाइए। आप हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के एक माननीय सांसद जी बोल रहे हैं कि तालिबान जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अभी आप क्या समझ सकते हैं? आप सोचिए, आप ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? धर्म विशेष की राजनीति कौन कर रहा है? तालिबान, जिसको दुनिया जानती है कि आतंकवादी संगठन है, जो गलत तरीके से, जो 96 से 2000 तक उसने वहाँ पर राज भी किया है। उसका राज कैसा था अफगानिस्तान में सभी लोग जानते हैं। इतना क्रूर नरसंहार करने वाला, औरतों पे इतना ज्यादती थोपने वाला, शरिया कानून लगाने वाला, उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। तो साफ पता चलता है कि आप किस प्रकार की सत्ता चाहते हैं भारत देश में। हैदराबाद से बोल रहे हो ना, अभी यूपी में देखिए क्या बोल रहे हैं। आपने अभी कल 15 अगस्त पे देखा होगा, पूरा राष्ट्रगान भी नहीं गा पा रहे माननीय समाजवादी पार्टी के सांसद। वो क्या सत्ता चलाएंगे? जुम्मा 4 दिन आकर के कोई सत्ता नहीं चलाता। सत्ता चलाने के लिए ज़मीन से उठना पड़ता है। जैसे हमारे मोदी जी, योगी जी, जो ज़मीन से उठ कर के आए हैं, जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा होते हैं मैडम, वो कभी सत्ता नहीं चला पाते हैं। जो विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं वो कभी सत्ता नहीं चला पाते हैं। आप सोचिए, कितना भारी बहुमत के साथ अखिलेश यादव जी यहाँ पर हमारे यूपी की सत्ता में आए थे। नए थे, नौजवान थे, पढ़े लिखे थे। क्या वो खरे उतर पाए? आप 100 रुपये लेकर के 20 रुपये का कार्य करके विकास का काम नहीं कह सकते हैं, जिसमें 80 रुपये का घोटाला हो। ठीक है, आप 1500 करोड़ रुपए का घोटाला इसी ज़मीन पे हुआ है। उनके लोग एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, गुंडा सरकार की छवि बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े टॉप माफिया हैं, पार्टिकुलर धर्म विशेष के जो हैं, उनको तो सबसे पहले बड़े बड़े पदों पे बिठाते हैं। ऐसे राजनीति चलती है? किसी एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए राजनीति करती? जी नहीं। हम सबका साथ चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम जाति धर्म को देख करके उसके लिए कोई भी अच्छा कार्य करें। हम सबके लिए अच्छा कार्य करने के लिए बैठे। उन्होंने करना है, वो बांटते हैं लैपटॉप तो देख के, वो बांटते हैं साइकिल तो देख के, वो बांटते हैं कन्याधन तो वो देख करके कि ये कौन सी जाति समुदाय का। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे तो सब कुछ, आप हमारी पार्टी में देखिए, हमारे बहुत शीर्ष नेतृत्व से नीचे तक देखिए, सभी कास्ट बिरादरी के लोग मिलेंगे, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं। ये तो हमारा गुलदस्ता है जहाँ पर हर प्रकार के लोग, हर एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से इसी तरीके से आतंकवादी घटनाओं से, देशों जिस तरीके से तालिबान हरकत कर रहा है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ATS का सेंटर खोला जा रहा है देवबंद में। दूसरी तरफ तालिबान की तारीफ करने वाले लोग देश में बसे पड़े हैं। क्या कहेंगे इनके लिए? मैडम, ये तो आदमी की अपनी अंदर की वो बता रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं, वो यूपी में, देश में क्या चाहते हैं। उनकी जो उनके अंदर की इच्छा है वह व्यक्त कर रहे हैं। वो उनकी इन्हीं इच्छाओं से आम जनता जान रही है कि आपके दिल में क्या है। हम मैडम वो कार्य करते हैं, हम उस पार्टी से जुड़े हैं, हम उस पार्टी को वोट देते हैं जो राष्ट्र निर्माण की बात करती है। यहाँ कोई व्यक्तिगत किसी एक का फायदा के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। हम राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात आप जो तालिबान की कर रही हैं, हम तालिबान को कभी मान्यता नहीं देते। तालिबान को मान्यता वैसे पाकिस्तान, चाइना, वैसे लोग देते हैं जिनका व्यक्तिगत वहाँ से फ़ायदा है। और उनका सपोर्ट देखिए आप कौन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता जो उनके सपोर्ट में जाकर के बोल रहे हैं हाँ भाई वो तालिबान सही कर रहा है। कैसे सही कर रहा है? गन की दम पे कोई सरकार चलती है। हम इलेक्टेड, चुनी हुई सरकार में भरोसा रखते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश जी की सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, 5 साल चली। हम ऐसी ही सरकार में भरोसा करते हैं और हमारी भी सरकार ऐसे चल रही, चुनी हुई सरकार है, ऐसी चल रही और आगे भी चलेगी। वो तालिबान जैसी सरकार में भरोसा करते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, ऐसे तो कोई नहीं चलता है। वो वैसे ही चलाना चाहते हैं, जबकि यहाँ यूपी में कुछ नहीं होगा। वो अपनी मनोवृत्ति, अंदर की बात बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, कैसे चलाएंगे। आप देखिए, वो जिनके कल के बयान जिनका आया है सांसद महोदय का, वो तो शरिया के कानून की बात करते हैं।
वो तो शरिया का कानून चाहते हैं यूपी में। आप जिस प्रकार एक महिला होकर के हमसे इस तरह वार्तालाप कर रही हैं, आप नहीं कर सकती। कल की डेट में एक अफगानी पत्रकार जो आपके जैसे कपड़े पहन के बात कर रही थी, तालिबान के आने के दूसरे दिन ही वो बुरके में आकर के बात करे। हाउस दिस, ये कैसे मैडम? ऐसे नहीं चलता है। सभी को स्वतंत्रता है यहाँ पर, नर नारी सबको स्वतंत्रता है भारत के अंदर। जिस तरह आप खड़ी होकर वार्तालाप कर रही हैं, हमारे देश की गरीब अमीर हर सारी बेटियों को उसी तरह स्वतंत्रता है। वो किस तरह चाहते हैं? जिस उत्तर प्रदेश के युवा चाहेंगे एक ऐसी पार्टी को जो बार बार पे चाहते हैं कि तालिबान अच्छा काम कर रहा है। शफीकुर रहमान की तरफ से कहा गया था कल कि तालिबान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है जिस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी थी। अगर तालिबान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है तो फिर वहाँ से क्यों लोग पलायन कर रहे हैं? मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, वहाँ से हज़ारों लोग क्यों भाग रहे हैं? अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो लोगों वहाँ रहना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ से लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? वो भी उन्हीं के जात के लोग, उन्हीं के धर्म के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? क्यों लोग बुरखे में आ गए डर के मारे? क्यों? क्योंकि जानती हैं, क्योंकि वो किसी का नहीं है। जब तक आप उसके लिए हैं वो आपके लिए है। डर सबसे बड़ी चीज़ है। वो डर पैदा करना चाहता है। जब तक आपके अंदर डर है उसका, आपको रहने देगा वो। और सबसे बड़ी वो धर्मांतरण वाला है। देवबंद में अगर एटीएस का सेंटर बनाया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों? क्योंकि वो उनके सपोर्टर है मैम, सीधी सी बात है। वो क्यों चाहेगी? आतंकवाद को पालना चाहते हैं। उनकी सरकार ने आतंकवाद पाला है। आप बड़े बड़े माफिया का नाम ले लीजिए, सब उनकी सरकार में थे। जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी तब वो थे। वो एक एक नाम है जिनके सब उसमें थे, बैठे हुए थे पोस्ट पे अच्छी अच्छी। तो क्यों नहीं चाहेंगे वो लोग? वो तो इस धर्म का साथ देते हैं, बिल्कुल चाहते हैं इस धर्म के, वो वोट पाते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे? उनकी तो धर्म राजनीति यही है। सीधी सी बात है। सरकार की तरफ से खबरें ये भी आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले कुछ सालों में देखा गया कि इस तरीके की घटना सामने आई है। इसी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, ज़मीन भी अलॉट कर ली गई है कि देवबंद में एटीएस का सेंटर बनाया जाए। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए सेंटर बनाया जा रहा है। मैम, इसमें ध्रुवीकरण किस चीज़ बात का? जब वो उनका अगर अपने देश और प्रदेश की सुरक्षा लेके अगर हम काम कोई करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा काम है। इसमें ध्रुवीकरण कहाँ से आया? अगर हम किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा के लिए बात करें तो इसमें ध्रुवीकरण की राजनीति आ रही है। जब हम इसमें सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, सबको हम सुरक्षा दे रहे हैं, तो इसमें ध्रुवीकरण की राजनीति कहाँ से आती है मैम? ये तो उनकी राजनीति है ध्रुवीकरण वाली, हमारी राजनीति तो नहीं है। हमारी राजनीति सबका साथ सबका विकास वाली है। हम सबको सुरक्षा देंगे, हम किसी व्यक्ति विशेष को तो हम सुरक्षा नहीं दे सकते ना। जिस तरीके से देवबंद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है, क्या लगता है? जिस तरीके से लखनऊ में अभी साइकिल रैली निकाली गई थी, कहा गया था कि 400 सीटें आएंगी हमारी, युवा नाराज है योगी सरकार से। मैम, युवा नाराज़ नहीं है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा नौकरी बांटी गई और उससे पहले कुछ दिन पहले नियुक्ति पत्र बांटे गए। तो कैसे युवा नाराज़? युवा उनसे नाराज़ है, युवा आपके उनसे नाराज़ है जिनको जो मतलब युवा पैसे दे के नौकरी पाया है। यहाँ तो युवा अपने टैलेंट के दम पे नौकरी पाया है, ना कि पैसे दे के। अब दलाल नहीं होते भाजपा सरकार में। सपा सरकार में दलाल होते थे, भाजपा सरकार में दलाल नहीं होते थे। भाजपा सरकार में ना कहीं पैसा लिया गया ना दिया गया। जो काबिलियत है तो आपको यहाँ पद मिलेगा। आप में अगर उस लायक आपकी काबिलियत है तो आपको पद मिलेगा। यहाँ पे पैसे भी राजनीति नहीं होती कि आपके पास आप अच्छे घर से हैं, आपको सोने का चम्मच थमा दिया गया तो आप राजनीति कर लेंगे। यहाँ नीचे से उठा आदमी राजनीति करता है। मोदी जी को देख लीजिए, कितने साल पहले उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी? आरएसएस के थे वो, चाय बेच के। उनको वो तो खुद कहते मैं एक चाय वाला हूँ। कोई कहेगा खुद को ये बात? कोई नहीं कहना चाहता। आप तो जानती हैं इतने बड़े बड़े सीटें आ जाएंगी अखिलेश की विधानसभा में, कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी, साइकिल चल पाएगी या नहीं? 400 सीट आ गई तो हम लखनऊ छोड़ देंगे। 400 सीटें आई तो लखनऊ छोड़ देंगे अगर 400 सीट यहाँ आ गई। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ गलत कुत्ता पाले बिल्ली पाले, गलत फहमी मत पाले। आप बताइए कितनी सीटें आ जाएंगी अखिलेश? मैम, 100 क्रॉस कर जाए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आप बताइए अखिलेश की कितनी सीटें आ जाएंगी? नहीं मैडम, 100 तक टच कर पाएंगे वही बड़ी बात है। और वो भी अपने दम पे नहीं, वो अपने पिताजी के दम पे टच कर पाएंगे, वरना तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप एक बात समझिए, इस देश में क्या वैसे कानून चलेगा कि आपने शायद औरंगजेब शाहजहाँ के बारे में पढ़ा होगा कि शाहजहाँ दारा सिकोह को राजा बनाना चाहता था क्योंकि उसकी नीतियाँ सही थी। फिर भी औरंगजेब ने क्या किया? दक्कन में वो तब युद्ध कर रहा था, जबरदस्ती आकर के शाहजहाँ को कैद करके और खुद को राजा घोषित कर लिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या किया? सेम वैसे तो कार्यकाल किया है कि अपने पिताजी के साथ जबरदस्ती युद्ध करके साइकिल को जबरदस्ती अपने पाले में ले लिया। जाकर के पूरा पार्टी के अंदर यही है, यही रोड है, यहीं पर जहाँ पर नारे लगते थे मुलायम जी के अलग, अखिलेश जी के अलग और शिवपाल जी के अलग। क्या ऐसे चलता है? जो व्यक्ति अपने बाप से विरोध कर सकता है औरंगजेब की तरह, वो जनता का कितना सपोर्ट करेगा? जिनको कुर्सी से प्यार होता वो इस प्रकार की बात करते हैं। मैडम, हमारे यहाँ एक नेता थे कल्याण सिंह जी, श्री कल्याण सिंह जी, उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए कुर्सी को लात मार दी थी। स्पष्ट बोल दिया था कि हमको कुर्सी से प्रेम ही नहीं है, अगर भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा तो हम कुर्सी छोड़ रहे हैं। ये कुर्सी को पाने के लिए अपने बाप
आपके साथ इस प्रकार का कर्तव्य कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनको इस प्रकार से उनको अपने बेटे से विरोध का सामना करना पड़ा, तो वो क्या सत्ता चलाएंगे। दूसरा, आपने अभी सवाल पूछा कि युवा नाराज है। मैडम 4.5 लाख नौकरियां योगी जी ने युवाओं को दी हैं, जो सरकारी नौकरियां, लगभग 15 लाख प्राइवेट निजी संस्थानों में नौकरियां मिली हैं जो युवाओं को मिली हैं। करीब 1.5 करोड़ का स्वरोजगार दिया गया है युवाओं को। अभी इतने लोगों को, मतलब करीब ये 2 करोड़ लोगों तक आंकड़ा पहुंच रहा है। 20 करोड़ लगभग हमारी जनसंख्या। मैडम 20 करोड़ जनसंख्या में सभी युवा तो नहीं है, और नौकरी तो, रोजगार तो युवाओं को ही मिलेगा। उसका अगर आप आंकड़ा निकालेंगी, उत्तर प्रदेश का अगर आप तुलना करती हैं राजस्थान से, पंजाब से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, मैडम आप सब जगह के बेरोजगारी के आंकड़े देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के आंकड़े देख लीजिए, हम सबसे अच्छी जगह पे हैं, वो सब बहुत पीछे हैं। दूसरा, अब क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आतंकवाद से निपटा जाए, जो देवबंद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं? मैडम अगर इतना ही लोग चाहते होते तो आपको याद होगा कि जब सरकार बनी थी तो किस प्रकार से जिन लोगों पर बड़े बड़े आतंकवादी जैसे NSA जैसे कानून लगे थे, उन लोगों को हटा करके जेल से छोड़ा गया। कैसे मैडम ये जिसकी मानसिकता इस प्रकार की होगी। अभी आपने देखा 2 आतंकवादी पकड़े गए, एक मड़ियाओं में और दूसरा अरा की साइड में कहीं पे, ठीक है। उन दोनों के सपोर्ट में वो है, विरोध में नहीं है। जबकि आतंकवादी कोई पकड़ा जाता है उसका कानून कार्य करेगा। कोई योगी जी, मोदी जी स्पेशली तो नहीं जा रहे किसी को पकड़ाने ना, जो पकड़ा गया उस पर कानून के हिसाब से कार्य होगा। ATS के सेंटर बनने से देवबंद में इतनी दिक्कत, फिर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। चाहते क्या है अखिलेश? मैडम अगर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं तो मतलब संविधान पे भरोसा नहीं है, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। जिसका संविधान पे भरोसा नहीं उसको भारत में रहने की जरूरत क्या है। रही बात देवबंद को दिक्कत, अब जिनकी मानसिकता तालिबान की सोच वाली होगी, जो तालिबान को सपोर्ट करने की बात करते होंगे, वो कैसे मैडम ATS को सपोर्ट करेंगे? कर ही नहीं सकते। उनको तो विरोध करना है, उनको तो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर के दंगे कितने मारे गए थे और कितने घायल हुए थे, याद है? ऊपर वाले की मर्जी से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कृपा से एक भी दंगा भारत में नहीं, अभी यूपी में नहीं हुआ है। हमारे परम पूज्य मोदी जी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आप पुरानी सरकारों को ले लीजिए, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम, जाने कितने बड़े बड़े घोटाले। इसी उत्तर प्रदेश की सरकार जो अभी पहले थी, कितने बड़े बड़े घोटाले। अभी यमुना एक्सप्रेस वे की भी जांच चल रही है, अभी उसमें भी कार्य होना है। ये कोई विकास नहीं है कि आपने ज़बरदस्ती हमारी जनता की जेब से पैसा ले लिया, 100 रुपये में 20 रुपये खर्च किया, 80 रुपये दवा लिए, बोल दिया विकास किया। इतना ही अच्छा विकास किया था तो कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? आपको तो आपके घर के लोग नहीं, आपके पिताजी ही आपको रोज नसीहत देते हैं, आपको बताते हैं कि किस प्रकार कानून से, किस प्रकार इससे समाज को चलाना है। आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं। रोज जनता दरबार उस तरह का लगा कि इस समय आप जो ये अभियान चला रहे हैं उससे चुनाव नहीं जीतेंगे। दूसरा, चुनाव में मैडम सरकार चलाने के लिए युवाओं की भागीदारी का होना बहुत आवश्यक है, परंतु केवल युवाओं से ही सरकार नहीं चलेगी। युवा मेहनत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको मार्गदर्शन बुजुर्गों का जरूर चाहिए। जिस पार्टी ने बुजुर्गों को किनारे कर दिया है, समाजवादी पार्टी ने, वो क्या केवल युवाओं की दम पर सरकार चला सकती है? बिल्कुल नहीं। जब भी उनके साथ पुराने लोग थे, शायद इसी कारणवश वो सत्ता में आए थे। आज की डेट में वो अकेले सोचते हैं यंग होने की वजह से हम सरकार चला लेंगे, या कुछ स्कूल संस्थान के नए लड़कों को नारा लगवा कर सरकार चला लेंगे। बिल्कुल नहीं मैडम। आप बताइए, आप युवा हैं, अखिलेश कह रहे हैं 400 सीटें आएंगे, योगी जी से नाराज हैं युवा, जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या लगता है 2022 का रिजल्ट? नहीं, जो अखिलेश यादव 70 प्लस, इससे ज़्यादा नहीं। 70 प्लस से ज़्यादा नहीं आएंगे? नहीं। क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं इनके नेता? अब तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, अब वही लोग बता सकते क्या। इस तरीके से चीज़ें कर रहा है। आपने देखी होंगी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए प्लेन्स पर चढ़ रहे हैं, वहाँ से गिरे भी जा रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है तालिबान। नहीं, अब देखिए, अब इसके बारे में कहना ये है कि अब हमको अपने देखना कि अपनी सुरक्षा के लिए हमको क्या करना चाहिए, वो कदम उठाने चाहिए। मैं बताता हूँ मैडम, इनकी मानसिकता गजनवी, गोरी, उन लोगों वाली है। वो आक्रांता जिस तरह वहाँ से आकर के हमारे देश में लूटपाट करके जाते थे, इनकी मानसिकता वो है बाबर, औरंगजेब, और इनको औरंगजेब को अपना आइडल मानते हैं। ये क्या हमारे भारत देश में रहेंगे? ये कभी भी अपने को इस देश का वो नहीं मानते कि हम यहीं के नागरिक हैं। इनको सिर्फ हमारे यहाँ उस प्रकार का कानून चाहिए जिस प्रकार का, मैं अब बहुत ज़्यादा बोल के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इनको वही कानून चाहिए जो आज की डेट में तालिबान में हो रहा है। ये उस प्रकार से जीना चाह रहे हैं। मैडम
हम चाणक्य के अगर वंशज ये हैं। आपने कहा कि अगर ये सारे लोग चाहते हैं कि तालिबान जैसा कानून शरिया अगर भारत में आए तो क्या भारत की गवर्नमेंट और युवा इस तरीके की चीजें होने देगा? मैडम आप समझिए, जब तक योगी, मोदी और हमारे जैसे कार्यकर्ता, बहुत छोटे पदाधिकारी मौजूद हैं, तब तक सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये लोग ये कर जाएं। और अब हम बहुत मजबूत हैं, हमको उनकी सारी चाल पता है कि वो करना क्या चाहते हैं, ठीक है, एक एक करके। दूसरा, हम मैडम उस सरकार को बिल्कुल नहीं पसंद करते जो हमको फ्री बिजली पानी दे करके हमें अपंग बनाए। हमारी सरकार युवाओं को मजबूत बनाती है कि वो खुद से कमा के खा सके। किसी भी देश में मुफ्त में केवल शिक्षा और चिकित्सा 2 चीज़ें होनी चाहिए, उसके अलावा सारी चीज़ें व्यक्ति को खरीद के अपनानी चाहिए। फ्री आदमी को अपंग बनाता है, जो फ्री में किसी को मिलता है, अपंगता होती है, उससे कभी सरकार नहीं चलती है, ठीक है मैडम। और याद रखिए, हम चाणक्य के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक, चाणक्य, उस प्रकार के वंशज से लेकर के यहाँ तक आए हैं। हमारे यहाँ नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय रहते हैं, हम वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ पर विदेश से लोग पढ़ने आते थे। हम इन क्रूर आक्रांताओं वाले नहीं हैं जो आकर के लड़ के युद्ध करके फिर कुछ लोगों को यहाँ पर छोड़ के वापस यहाँ पर फिर से अपनी सत्ता इकट्ठा करने के लिए आप जो प्रोग्राम बने, वैसा कभी नहीं हो पाएगा। धारा 370 हटा के दिखाया ना तुमको, बताया 35 से हटाया, बताया स्पष्ट। ये कानून हटाने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कितनी उनको खलबली है। वैसे उनको यहाँ भी खलबली है, जो आपने देवबंद का, आतंकवादियों का सपोर्ट का जो आप बता रही, ये खलबली उनको वही मच रही है। यूपी के अंदर तो परिंदा पर नहीं मार सकता मैडम। यहाँ तो किसी प्रकार का जो सोच रहे हैं कि तालिबान मात्र कश्मीर से 400 किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा, अभी फंडिंग कराएंगे, फिर वो उस रास्ते से हमारे POK के थ्रू हमारे यहाँ एंट्री कराएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। भूल जाएँ, वो हमारे जो शाहजी बैठे हुए हैं सेनापति, वो उनको घर में घुस के मारने की हिम्मत रखते हैं और 1-2 बार उनको बता भी चुके हैं पाकिस्तान के अंदर जाके। तो गलतफहमी से वो इमरान खान भी बाज हैं और उनके जो भक्त यहाँ पर हैं, जो गाए बजाए उनकी सपोर्ट करते हैं, उनकी बात करने की कोशिश करते हैं, तालिबान से ही, पाकिस्तान से ही, उनसे बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। होने देने वाला कुछ नहीं, गाल बजाते रहो। तुम्हारी मानसिकता समझ में आ रही है कि तुम किस सोच के, किस प्रवृत्ति के हो। भाजपा का प्रवक्ता, भाजपा का वोटर, सपोर्टर सभी निस्वार्थ सेवा के लिए जुड़ते हैं। बाकी पार्टियों के वोटर, पदाधिकारी निजी स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। हम अगर यहाँ पर आकर के आपको जाकर के किसी प्रकार का इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। हमें कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए मोदी और योगी जी को मजबूत कर रहे हैं। हम अगर उनको मजबूत करें, मैडम आप यकीन मानिए, 800 साल के बाद जब से पृथ्वीराज चौहान जी को गलत तरीके से बंदी बनाया गया था, बेईमानी तरीके से, जयचंद के छल के कारण, उसके बाद आज ये पहली सरकार आई है जो सबका साथ सबका विकास कर रही है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मंदिर जरूर बनाएंगे अपना वहाँ पर, क्योंकि हमारा मंदिर था। हम और भी उन जगहों पर वो सारा कार्य करेंगे जो हमारा पुराना था। 800 सालों के बाद हम वापस आए हैं, ठीक है। तो उसमें किसी को इतना तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जिसको तकलीफ़ है उसके लिए अभी ट्रेन बताइए तो फिर से चलवा दी जाए, इस्लामाबाद वाली, जिसको जाना है आदमी चला जाए। टिकट भाड़ा किराया हम लोग देने के लिए सक्षम है, और हमको हमारी पार्टी से पैसा नहीं चाहिए, वो हम लोग फंड आपस में मिला के दे देंगे। जिनको तकलीफ है, जिनको लग रहा है तालिबान सही कर रहा है ना, वो वहीं जा के बस जाएँ, मस्त रहें, एंजॉय करें वहीं पर। काहे के लिए हवाई जहाज में लोग लटक के भाग रहे हैं? इतना तकलीफ पहुंचा चुका है। 20 साल से अमेरिका वहाँ पड़ा था, उसकी वजह से वो सब शांत थे। 3 महीने के अंदर मैडम ये हाल कर दिया उसका। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो कैसी गवर्नमेंट है, कैसे चलाते हैं? कॉमन सी बात है, इलेक्टेड है, जनता ने चुन के उनको, गनी साहब को बनाया था वहाँ पर राष्ट्रपति। अभी आप जबरदस्ती बंदूक के दम पे हटाते हैं। आपकी मानसिकता तो सिर्फ साफ जाहिर हो रही है कि आप यहाँ भी चाहते हो इस प्रकार बंदूक के दम पे कोई किसी को हटा दे और आप शासन में आ जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता मैडम। लेकिन इनकी मानसिकता तो एकदम साफ समझ में आ रही कि ये क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, भारत में किस प्रकार का कानून चाहते हैं। और मैं एक उन पार्टियों को भी एक बड़ा स्पष्ट मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो धर्म विशेष का वोट लेकर के ये सोचते हैं कि वो पार्टिकुलर समुदाय मेरे साथ है और सिर्फ मेरा भला सोचता है, ये उनकी गलत फहमी है। वो तब तक आपका साथ दे रहे हैं जब तक उनकी संख्या उतनी नहीं है कि वो खुद की दम पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना सकें, ठीक है। वो तब तक साथ देने, उसके बाद उनको आपका साथ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो वही करना चाहेंगे जो तालिबान में हो रहा है, ठीक है। आप एक बात बहुत बड़ी समझिए। मैं तो आपको एक बात बता दूं, मैं तो सभी धर्म में विश्वास रखता हूं। मैं कुरान भी पढ़ता हूं, गीता, बाइबल, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद सभी कुछ पढ़ता हूं। मैंने कुरान भी पूरी पढ़ी हुई है। कुरान के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब से बीबी खदीजा, फातिमा, हसन, हुसैन, इब्राहिम, इसाक, याकूब, यूसुफ, फिरौन, यजीद, सब के बारे में पढ़ा। बाइबल भी पढ़ी है। ईसा अलैहिस्सलाम, मत्ती, मुरकुस, लूका, यूहन्ना, उनके फादर यूसुफ, मदर मरियम, सबके बारे में पढ़ा है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन आप एक बात समझिए, एक ही धर्म को, एक ही किताब को कितने मायने में लोगों को पढ़ा के समझाया जा रहा है। जो उस अफगानिस्तान में मारने वाला भी अल्लाह अकबर बोल रहा है और मरने वाला भी अल्लाह अकबर बोल रहा है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल मैडम?
कैसे? पाकिस्तान में जो इस्लामिक राष्ट्र है उसके अंदर ही मस्जिद में जगह जगह बम फोड़ रहे हो तुम। मरने वाला भी मुस्लिम है, मारने वाला मुस्लिम है। कैसे? एक ही किताब के 4 मायने कैसे? भाई मैंने जो मायने पढ़ा उसमें तो आप मार रहे हो, तो क्या कर रहे हो भाई? मुझे बताओ आकर के कैसे? देखिए आप। और आज अफगानिस्तान के जो हो रहा है, कुछ समय पहले जब गाजा पट्टी पर इजराइल ने अटैक किया था, उस समय आपने देखा होगा कि पूरी टीम एक साथ होकर के इजराइल का विरोध करने पर आ गए थे, सभी उनके विरोध में खड़े हो गए थे। आज जब ये अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, कितनी मुस्लिम कंट्री आई है बताइए? दूसरी बात, हम उस भारत के निवासी हैं जो काबुल एयरपोर्ट पर सभी कंट्रीज़ ने अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं जाना। हमने C-17 ग्लोब मास्टर आज भेज के जामनगर और दिल्ली के हिंडन एयरवेज पे हमारे प्लेन उतरे, जहाँ से हम अपने लोगों को निकाल के ला रहे। क्योंकि मोदी जी किसी भी एक आदमी को, आपको अभिनंदन याद होंगे, धरती से आसमान एक कर दिया था, 24 घंटे के अंदर हमारे अभिनंदन जी को वापस लेके आए थे। और ऐसे ही भी चाइना से भी वहाँ, जब वुहान शहर में हमारे कुछ लोग फंसे थे कोरोना के टाइम पे, तब भी वापस ला। मोदी जी ने अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए एक बार पूछा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, जबकि उस कंट्री में हिंदू मुसलमान सब नौकरी कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। हम जाति विशेष का काम नहीं करते मैडम, हम सिर्फ भारत को बनाने का काम करते हैं।